हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। और कक्षा 10 की फिजिक्स से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश, उसका अपवर्तन और उसका परावर्तन। परावर्तन और अपवर्तन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या है। व्हाट इज प्रकाश? प्रकाश नहीं, लाइट। व्हाट इज लाइट? तो देखिए, अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, ठीक, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर यह प्रकाश ना हो तो क्या मैं आपको दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। अंधेरे में जैसा कि बहुत लो प्रकाश होता है तो कोई दिखाई नहीं देता है, बहुत गहरा प्रकाश हो जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रकाश के स्रोत यानी कि अंग्रेजी में बोल सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो स्रोत कौन कौन से हैं? तो स्रोत दो टाइप के मिलेंगे, दो प्रकार के मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा दीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं ल्यूमिनस। दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस लाइट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। यहां पे स्रोत कर देते हैं, ल्यूमिनस लाइट सोर्स, ठीक। और दूसरा कौन सा होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। अब इसकी परिभाषा केवल सुन लीजिए, ठीक है, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो दीप्त प्रकाश स्रोतों की मदद से चमकते हैं या प्रकाशवान होते हैं उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो लिख देते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। जिनके पास खुद का प्रकाश हो उन्हें कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत यानी ल्यूमिनस लाइट सोर्स। और जो दीप्त प्रकाश स्रोतों की मदद से, दीप्त प्रकाश स्रोतों की मदद से प्रकाशवान होते हैं, प्रकाशवान होते हैं, ठीक। तो अब यहां पे देखिएगा, अगर इसका सबसे सिंपल से उदाहरण लें तो हमें मिल जाएगा पृथ्वी कह रहे हैं, सूर्य। जो दीप्त प्रकाश स्रोत है सूर्य मिल जाएगा। और सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है कौन? प्रकाशवान होता है चंद्रमा, मून। तो यहाँ पे चंद्रमा मिल जाएगा आपका इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अगर यहाँ पे लें आप विद्युत बल्ब को भी रख सकते हैं। विद्युत, यहाँ पे आप बत्ती जला के, थोड़ा टॉर्च जला के उसको, वह सेल से अपनी बैटरी लेके जल तो रहा है ना, तो वहाँ पे उसके पास खुद का प्रकाश स्रोत है, ठीक। और वह जो आप उस पर बत्ती जला के या फिर टॉर्च जलाकर आप उसको प्रकाशवान नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो टॉर्च भी किस में शामिल हो जाएगी? दीप्त प्रकाश स्रोत में। तो यहाँ पे दो प्रकार के हो गए स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त जिनके पास खुद का प्रकाश हो,
और अदीप्त जो दीप्त प्रकाश स्रोतों की मदद से प्रकाशवान होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसको एक बार लिख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, तो उन्हें समझ लीजिए। तो प्रकाश के गुण, तो सबसे पहले एक गुण देखिए कि प्रकाश, आप बताइए, जब टॉर्च जलाते हैं तो सीधे निकल जाता है या टेढ़े मेढ़े जाता है? तो सीधे निकल जाता है। तो यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है या चलता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है। दूसरा आप बताइए कि प्रकाश जो होता है, आप उसे देख पाते हैं कि उसकी मदद से वस्तुओं को देख पाते हैं? तो हम उसकी मदद से वस्तुओं को देख पाते हैं, जो रास्ते में उसकी वस्तुएं आती हैं। ठीक है। तो प्रकाश अदृश्य होता है। कैसी ऊर्जा है प्रकाश? तो प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा है। देखिए, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन इसी की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। सहायता से वस्तुएं दृश्यमान होती हैं। शक्तिमान नहीं, दृश्यमान, यानी हम इन्हीं की मदद से वस्तुओं को देख पाते हैं या फिर दिखाई देने लगती हैं, दृश्यमान हो जाती हैं। ठीक है। और गुण देखिए, प्रकाश को चलने के लिए आप किसी माध्यम की आवश्यकता होगी कि वह किसी भी माध्यम में चल लेगा। तो जहाँ पे हवा होगी वहाँ पे भी चल लेगा, जहाँ पे हवा नहीं वहाँ पे भी चल लेगा। तो यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। ठीक। यानी निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है। अब निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में इसकी चाल क्या है उसको देख लीजिए। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, इसी को C से दिखाते हैं। कितना होती है? 3 × 10⁸ और मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। एक और जानिए कि प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। और भी जानिए। और जो है कि प्रकाश अगर एक ही समान माध्यम में चलता है तो उसकी चाल समान होगी, और भिन्न भिन्न माध्यम में चलेगा तो उसकी जो चाल होगी वह क्या होगी? असमान होगी। तो छठवां क्या हो जाएगा? समान माध्यमों में समान चाल, और इसी का दूसरा भाग हो जाएगा असमान माध्यमों में असमान चाल, व असमान माध्यमों में असमान चाल। ठीक है। फिर से बताइएगा। समान माध्यम में, जैसे हम पानी में प्रकाश को भेजें तो जहां तक प्रकाश पानी को पाएगा एक समान चाल से आगे बढ़ेगा, और अगर हम वायु में भेजें तो जहां तक वायु पाएगा वहां तक एक समान चाल से आगे बढ़ेगा। ठीक है। अगर वायु के बाद कहीं निर्वात हो जाता है तो वहां पे चाल उसकी बदल जाएगी और निर्वात में एक समान चाल से जाएगा। ठीक। तो क्या होगी? लाइट का जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वह समान माध्यमों में समान होती है और असमान माध्यमों में असमान होती है। एक और देख लीजिए।
जो प्रकाश होता है वह पारदर्शी माध्यमों को पार कर जाता है। अब इसके बाद दो माध्यम और होते हैं, कौन कौन से? अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी। तो इसी के साथ अनुमान लगाइए कि पारदर्शी को तो पार कर गया, अल्प पारदर्शी को आंशिक रूप से पार करेगा, और तीसरा है अपारदर्शी को क्या पार ही नहीं करेगा। जैसे बीच में आपने कोई पेपर ले लिया और उसके अंदर से टार्च जला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? तो लाइट उसके आर पार नहीं हल्की जाएगी। और सामने दीवार खड़ी है, आप सोच रहे हैं कि बाहर दिखाई दे, घर के बाहर कोई खड़ा है तो आप सोच रहे हैं कि बाहर का दिखाई दे, आप अंदर से टार्च जला रहे हैं तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो यह जो दीवार है, वह दीवार जो है वह कैसा माध्यम है? वह है अपारदर्शी। तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों को तो पार कर जाता है, लेकिन अल्प पारदर्शी को आंशिक रूप से पार करता है, और जो अपारदर्शी होता है उन्हें पार नहीं कर पाता है। ठीक, तो यह हो गए प्रकाश के गुण। अगर एक और देखना चाहें तो वह भी है, देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है, चिकनी अपारदर्शी सतह से टकराता है, तो वह परावर्तित हो जाता है। ठीक है, वह परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश के एक बार गुणों को दोहरा लीजिए कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन इसी की सहायता से वस्तुएं दृश्यमान होती हैं। इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है। समान माध्यमों में प्रकाश की समान चाल होती है, जबकि असमान माध्यमों में प्रकाश की असमान चाल होती है। 7वां क्या है? पारदर्शी माध्यमों को तो पार कर जाता है, लेकिन अल्पारदर्शी माध्यमों को आंशिक रूप से पार करता है, और अपारदर्शी माध्यमों को यह पार नहीं कर पाता है। चिकनी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। इस घटना को हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यह प्रकाश के गुण हो गए, तो एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रकाश के माध्यमों पर। यहाँ बात की गई ना कि पारदर्शी माध्यमों को तो पार कर जाता है, तो आइए देखेंगे अब माध्यमों पर। एक बार इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। प्रकाश के माध्यम, प्रकाश के माध्यम ने प्रकाश के गमन के लिए माध्यम, प्रकाश के गमन के माध्यम, यानी प्रकाश जिन रास्तों पर चलेगा। यहाँ पे व्यक्ति तो है नहीं कि अच्छे और गलत रास्तों पे चलेगा, या प्रकाश है। तो देखिए प्रकाश किन किन माध्यमों में चल सकता है, चलता तो है। अब देखिए यहाँ पे 3 माध्यम आपको मिलेंगे। तो पहला माध्यम क्या मिलेगा? पारदर्शी। दूसरा कौन सा मिलेगा? अपारदर्शी। और तीसरा कौन मिलेगा? अल्प पारदर्शी, या उसी को कहते हैं पारभासक। ठीक, तो पहले इन तीनों को समझ लीजिए। पारदर्शी क्या होता है तो आप लोग परिचित ही हैं। ठीक है, तो जिसके आर पार प्रकाश चला जाए, जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए, या जिस माध्यम को प्रकाश का अधिकांश भाग पार कर जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम, जिससे होकर प्रकाश का कोई भाग ना गुजरे। ठीक है,
जिससे प्रकाश, या जिसे कर लें जिसे प्रकाश पार ना कर पाए। ठीक, यानी इससे होकर प्रकाश का कोई भी अंश उस पार नहीं जा सकता। ठीक है, तो यह अपारदर्शी माध्यम कहलाएगा। अब पारभाषक क्या है? तो ऐसा माध्यम है जिससे आंशिक रूप से, जिसे प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है, जिससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजरे। ठीक, देखिएगा फिर से, पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए, उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम। ठीक, जैसे अगर हमने कांच ले लिया तो कांच के उस पार अगर हमने ले लिया तो देखिए सब समान होता है, तो पूरा पार कर जाएगा। तो कैसा माध्यम है? प्रकाश प्रकाश के लिए कांच कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। ठीक, वायु भी क्या है? पारदर्शी माध्यम है। अपारदर्शी माध्यम कौन सा आएगा? बीच में खड़ी कर दीजिए दीवार, तो दीवार खड़ी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी अपारदर्शी माध्यम। कोई किताब ले लीजिए, बत्ती जलाइए, किताब पूरा बंद हो तो जलाइए, उस पार नहीं जा पाएगा, तो अभी कैसा माध्यम है? अपारदर्शी। पारभाषक में कोई ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा कागज। सफ़ेद कागज आपने अगर उसके आर पार बत्ती जलाई हो या लाइट जलाई हो कभी, टॉर्च, तो वहाँ पे देखेंगे कि हल्का जाता है, हल्का नहीं जाता है, तो इसका मतलब कैसा माध्यम है? प्रकाशिक माध्यम है। तो ये देखिए प्रकाश के गमन के लिए 3 माध्यम थे। अब देखेंगे प्रकाश जो चलता है एक किरण नहीं चलती है, साथ में कई किरणें चलती हैं। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए, फिर आते हैं उस पर। आइए अब देखते हैं प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण का मतलब क्या है? प्रकाश का गमन पथ। प्रकाश का गमन पथ प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक, तो प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उसे ही कहते हैं प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, प्रकाश कोई व्यक्ति तो है नहीं अच्छे या बुरे रास्तों पर चलेगा, तो यहाँ पे प्रकाश किरण से मतलब है प्रकाश का जो गमन पथ है उसी को कहते हैं प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है। यहाँ पे आगे देखिएगा, इसके बाद होता है प्रकाश कई किरणों के समूह में चलता है, जिसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरणों का समूह से ही काम चला लें हम, आप बाकी परिभाषा बना सकते हैं। तो प्रकाश किरणों का समूह क्या कहलाता है? प्रकाश किरण पुंज। और यह 3 प्रकार का होता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ठीक, 3 प्रकार। पहला कौन सा है? अभिसारी, दूसरा है अपसारी, और तीसरा है समानांतर, या समांतर भी बोल सकते हैं, समानांतर। ठीक, आगे जोड़ सकते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समानांतर प्रकाश किरण पुंज। तो अब देखिएगा यहाँ पे अभिसारी का मतलब क्या है? ठीक है, भाग के बाद क्या आ रहा है? छोटी की मात्रा आ रही है ना। ठीक, तो यहाँ पे फिलहाल ट्रिक से याद करने की कोशिश बड़ी बेकार है, फिर भी करते हैं। अभिसारी, यहाँ पे अभी, तो यानी कि क्या हो रहा है? उच्च से थोड़ा सा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या रटना है? यहाँ पे जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो सुन लीजिए, केवल जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक ही
बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे निकलती हुई प्रतीत होंगी एक ही बिंदु से। यह देखिए सब एक जगह से निकल रही हैं, एक बिंदु से निकल रही हैं। तो यानी कि यहाँ पे समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिलती हैं यह नाम याद रखिएगा और यहाँ पे प्रतीत होती हैं यह याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए होगा और यह क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। जब हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो यहाँ बताएंगे, तब यहाँ पे उसका महत्व समझ में आएगा। ठीक, आगे देखिए समानांतर प्रकाश किरण पुंज। इसमें क्या जानना है, जब प्रकाश किरणें, जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाए, समस्त प्रकाश किरणें, समस्त प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाएं, एक दूसरे के समानांतर। तो सुन लीजिए एक बार, जब समस्त प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं या समांतर हो जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं समानांतर प्रकाश किरण पुंज। तो यह आपके सामने तीनों प्रकाश किरण पुंज हमने लिख दिए हैं। अब इशारे में क्या होता है, समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आ जाती हैं। अपसारी में क्या होता है, अप एंड डाउन, एक ही बिंदु से अप एंड डाउन होकर निकलती हैं, यानी एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। समानांतर में क्या होता है, सभी जो प्रकाश किरणें एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। तो यह देख लीजिए एक बार। और फिर इसके बाद है परावर्तन, इसके बाद है परावर्तन, जिसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक अभी दोहराइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।